नमस्कार, एम सॉल्यूशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर कुछ नए छात्रों से भी मिलवाऊंगा। पुराने जो इसके पहले जो वीडियो बन चुके हैं उसके छात्र भी इसमें मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आप काउंसलिंग कैसे कराएंगे, काउंसलिंग का पैसा कितना लगता है और फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, फ्रीज का पैसा कितना लगता है, फ्लोट कराने का पैसा कितना लगता है, कॉलेज चुनने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप गलती से कुछ गलत चयन कर लिए तो बाद में इतना पछताना पड़ेगा कि रो रो के 1 साल बिताना पड़ेगा और उसके भुक्तभोगी शायद ये सभी लोग हैं। और सभी लोग सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज वाले अच्छे पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ पछतावा इनके साथ हुआ, कुछ इनके साथ अच्छा नहीं हुआ कि 6 महीने तक काफ़ी तकलीफ़ में रहे। लेकिन अब धीरे धीरे तकलीफ़ समाप्त हो चुकी है। तो काउंसलिंग कराने के वक्त आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे, कैसे आप सिलेक्शन करेंगे कॉलेज का, वो सारी बातें ये लोग बताने वाले हैं। और ये प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट भी इसमें हैं, सेकंड वाले भी हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों समझिए एक तरह से। तो ये समझिए पॉलीटेक्निक 1 साल कर चुके हैं लोग, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, केवल पढ़ने से ही नहीं सब कुछ होता है, कुछ आपको उसकी जानकारी भी रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? आशीष यादव सर। आशीष यादव जी किस जिला से आए हैं? जिला संत कबीर नगर सर। अच्छा, संत कबीर नगर गोरखपुर के पड़ोसी जनपद से। तो ये बताइए कि आपको नंबर कितना मिला था? 400 नंबर का एग्जाम हुआ था, 400 नंबर में से कितना नंबर आपको मिला था? जी सर 210 नंबर। 210 नंबर, अच्छी बात है, बढ़िया नंबर है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज प्रजापति है सर। कौन से जिला से आया है? जिला महाराजगंज। महाराजगंज जिला। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि जब रिजल्ट आ जाता है काउंसलिंग होने के समय, सबसे पहला स्टेज क्या होता है? डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, ज़रा ये बता दीजिए। क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगा था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड वगैरह। नहीं, जैसे जिसको अच्छी से जानकारी हो, काउंसलिंग के समय है साइबर कैफ़े वाले की दुकान पर क्या क्या लेके जाना होता है? आपका पूरा क्वालिफिकेशन, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर आप 12th किए हैं तो 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, यही सब डॉक्यूमेंट। और आजात निवास फ्रिज का जो पेपर निकलता है उसको भी निकालना पड़ता है। एडमिट कार्ड भी लगता है? यस सर, एडमिट कार्ड। अच्छा, यानी आप जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो एडमिट कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तो हर जगह लगता है। इसको अगर हम नहीं बताएंगे तब भी आप समझेंगे कि वो लगना ही लगना है। आय जाति 6 महीने से पुराना नहीं चाहिए, वो इम्पोर्टेंट रहता और है। एंट्रेंस एग्जाम में जितना आप मार्क्स पाए हैं उसे मतलब लेकर जाना पड़ता है, जो मार्क्स आप रिजल्ट में पाए हैं। स्कोर सर्टिफिकेट। अच्छा 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 अच्छा, स्कोर सर्टिफिकेट, यानी आप जितना नंबर पाए हैं वो डाउनलोड करके ले जाना है। आय जाति आपका जो बना हो वो 6 महीने से अधिक का पुराना न हो, यानी 6 महीने के अंदर का ही है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हो गई। तो अब कॉलेज चयन करने के लिए फ्लोट फ्रीज भी एक प्रक्रिया है। बच्चे नहीं जानते हैं, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं, काउंसलिंग नहीं कराए, छोड़ दिए, ट्राई मारने के लिए एग्ज़ाम दिए थे। तो फ्लोट क्या चीज़ होता है, ज़रा ये कोई हमको बता दे, जिसको अच्छे से बताने का तरीका बता दे हमको। प्लॉट मतलब सर होता है, जैसे हमें कोई कॉलेज पसंद नहीं आया, कॉलेज जैसे बढ़िया नहीं लगा, तो हम अगर दूसरा कॉलेज चूज करना चाहते हैं तो हम प्लॉट का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो दूसरा कॉलेज नहीं चुन सकते, वहीं पे पढ़ना पड़ेगा। आप मतलब प्लॉट पे अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो वहाँ जाकर देख रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको बाद में प्लॉट करके बाद में चेंज भी कर सकते हैं कॉलेज को। सर जैसे आपने 8-10 कॉलेज चुना है, उसमें से अगर आपको जो कॉलेज मिला वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वहाँ पे पढ़ाई नहीं अच्छी होती है, आपको पता चला, तो आप क्या कर सकते हैं? फ्लॉट कर सकते हैं। फ्लॉट करेंगे तो पहले तो सिस्टम था जो आप कॉलेज हटवा सकते थे, लेकिन इस बार जब हम लोगों ने प्लॉट करवाया था तो 3000 रुपया लगा था, लेकिन फिर भी हम लोग का जो नए कॉलेज नहीं चुन सकते थे उसमें, और ना और जो पहले से चूज किए थे उसी में से आपको कोई कॉलेज दिया जाएगा। इसलिए सर कि जो भी आप कॉलेज पहली बार सेलेक्ट कर रजिस्ट्रेशन के समय ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप नए कॉलेज मतलब नए वो इसमें ऑप्शन में नहीं डाल सकते हैं कोई कॉलेज। यानी एक बार फ्लोट करेंगे तो 3000 रुपये उसका खर्चा आएगा। उस 3000 के खर्चे में आप
एक बार में ही कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं? उसी में से आप फ्लॉट भी करेंगे तो उसी में से आएगा। हमने सर फ्लॉट कराया था, 3,000 रुपया लगा था, हमने 3 बार फ्लॉट कराया था। मतलब तीनों बार फ्लॉट करने के बाद ही उसी कॉलेज में से कोई इधर मिल रहा था, कोई उधर मिल रहा था, लेकिन मतलब वही नई कॉलेज हम न चुनने का ऑप्शन मिल रहा था। और सर उसी में से कभी पहला मिलेगा, कोई दूसरा मिलेगा, जो आप चुने वही। इसलिए पहली बार रजिस्ट्रेशन के समय जितना आप कॉलेज 8, 10 कॉलेज, 15, 20, 50 जितने भी कॉलेज चुनते हैं उसको ध्यान से चुनिए। यानी कहने का मतलब ये है, 1 मिनट, कि जब पहली बार कॉलेज चुनते हैं, प्लाट कराते हैं, तो जो पहली बार कॉलेज आप चुने रहेंगे, घूम फिर के वही कॉलेज आप बार बार पाते रहेंगे उसी में से। उसके बाद अगर फ्लैट दोबारा कराते हैं, दोबारा फीस लगेगा 3,000 क्या? नहीं। अच्छा। यानी कुल मिला जुला के ये सभी लोग ये बता रहे हैं कि कॉलेज चुनेंगे, जब पहली बार फ्लैट कराएंगे तो जो कॉलेज आप मान लीजिए 5 कॉलेज चुन लिए, तो अगली बार आप कॉलेज बदलना चाहते हैं तो इसी 5 कॉलेज में से आप बदल सकते हैं। नया 5 कॉलेज नहीं चुनने का अवसर मिलेगा आपको। यानी कहने का मतलब यह है कि पहली बार आपने कह दिया मुझे 6 कॉलेज में से कोई ना कोई चाहिए, उसके बाद मूड बदलना कि ये 6 कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, तो आप 6 के बाहर आप नहीं चुन सकते हैं। ऐसे ही ना, आप चुनने के लिए 3-4 बार चुन सकते हैं, लेकिन ये जो 6 आप पहली बार ले लिए हैं, इसी में से बारी बारी से 6 आप चुनते रहेंगे। तो प्लॉट में आपको ये चीज़ मिलेगा। अब ये फ्रीज क्या होता है, कितना पैसा इसका लगता है, ये बताइए। फ्रीज का 7,000 रुपये लग जाता है। जितना फीस है आपका 3,000 दे चुके हैं पहले प्लॉट कराने के बाद, और फ्रिज में आप 7,000 देंगे, या एडमिशन के बाद दें या पहले भी दे सकते हैं। ना, फ्रीज के समय जरूरी है 7,000 लगेगा? पैसा जरूरी नहीं है। फ्रीज के समय फ्रीज आपको जो भी कॉलेज मिला है, तो आपको अगर वो कॉलेज पसंद है तो आप उसे फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करेंगे तो आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद आप जाएंगे जिला पर, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर डाले हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी फीस है। 3,000 अगर आप दे चुके हैं तो आपको मतलब 10,000, 11,000 फीस है, तो जितना बचा उसके बाद 7,000 रुपया बचा तो आप उसे पेमेंट करेंगे। तो फ्रीज के थ्रू ही पेमेंट करेंगे? फ्रीज करने के बाद आप लेकर जाएंगे उस फ्रीज, मतलब हम फ्रीज करवा चुके हैं तो उस डॉक्यूमेंट को लेकर जाएंगे जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर आप दिखाएंगे तो वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे कि आप प्रोविजनल लेटर दे, हाँ प्रोविजनल लेटर देंगे, और वहाँ पर आपको जितनी फीस होगी उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। अच्छा। यानी प्लॉट कराते समय 3,000 लगेगा, उसके बाद आप सीधे कॉलेज जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के। तो कॉलेज पे जाके कॉलेज में भी फीस जमा होती है कि केवल फ्रीज के थ्रू ऑनलाइन है? ऑनलाइन जमा होती है, ऑफलाइन नहीं जमा होती। अच्छा। फीस ऑनलाइन ही जमा होगी, ऑफलाइन जमा नहीं होगी। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि घर से ही प्लाट कराए, गोरखपुर या लखनऊ में कोई कॉलेज मिल गया उनको, कॉलेज देखने से पहले फ्रीज करा दिए, 10,000 जमा भी कर दिए। हाँ, तो बिना मतलब कॉलेज देखने से पहले फीस जमा करना चाहिए कि नहीं? नहीं जमा कराते पहले। अच्छा, एक मिनट देखिए, ये बात मैं इस नाते पूछ रहा हूँ कि ये सभी लोग भुक्तभोगी हैं ऐसी ही गलती का कि कॉलेज देखने से पहले, मतलब ऐसे समझिए शादी हो रही है, लड़की देखने से पहले हाँ कर दो, दूल्हा बन के चले जाओ, पता चला लड़की कानी है, तो अब क्या होगा, शादी करना ही पड़ेगा। तो बात यही लोगों के साथ हुई कि कॉलेज देखने से पहले घर से ही सब कुछ फीस पास जमा कर दिए, उसके बाद बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर दिए, डायरेक्ट एडमिशन के बाद चले गए कॉलेज में पढ़ने। तो कैसा लगा कॉलेज आप लोगों को? ठीक है सर, पढ़ाई तो ठीक है सर, लेकिन यही थोड़ा एरिया नहीं ठीक है, बहुत दिक्कत होता है, प्लेसमेंट बहुत कम होता, नहीं तो नहीं होता है। हम लोग सर जैसे गोरखपुर समझ करके, मतलब अपने जिला, मतलब हम लोग डाले थे कि गोरखपुर में कोई कॉलेज मिल जाए, हम लोग को अच्छा पड़ता, हमारी सिटी भी अच्छी है, तो हम लोग वही समझ करके मतलब गोरखपुर में काउंसलिंग करवाए थे। लेकिन हम लोग को जब यहाँ पर आए तो पता चला कि ये स्कूल गोरखपुर से हटके है। अच्छा, देखिए बाबू, ये आप लोग अपने सीनियर की बात सुने, मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ कि कॉलेज देखने से पहले कॉलेज का पूरा फीस जमा कर दिया, ऑनलाइन पैसा कट गया। जब ये कॉलेज में पहुँचे तो पता चला कुछ और है। मतलब ये कॉलेज सोचे थे कि ये गोरखपुर के अंदर है, तो गोरखपुर शहर के अंदर है, ऐसा समझ के कॉलेज इन्होंने चुना, फीस जमा किया, बहुत अंदर से खुश थे। लेकिन जब कॉलेज पे पहुँचे पढ़ने के लिए, पता चला ये कॉलेज गोरखपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर देहात में है, और देहात में भी चौराहों पर भी नहीं है, चौराहे से भी 2 किलोमीटर दूर है, चौराहे से 3 किलोमीटर दूर खेत में है। तो अब सोचो, आप सोच लो कि गोरखपुर शहर में आपको कॉलेज मिल गया, आप जब कॉलेज पे जाओ पता चले उस शहर से 40 किलोमीटर दूर खेतों में है, और स्कूल के आसपास कोई चौराहा भी नहीं है जहाँ से सब्जी मिले, फल और आपको चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है।
कुल मिला जुला के एकदम से देहात में कॉलेज मिल गया। तो यह एक पछतावा केवल इन्हीं लोगों के साथ ही नहीं है, हमें तो मान लीजिए ये बच्चे मिल गए हमारे संपर्क में नज़दीक के हैं, तो हम इनसे बात कर ले रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। ऐसे हर ज़िले में भी कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जो देहात में होंगे, काउंसलिंग के समय जो उसे सेलेक्ट करता होगा वह शहर में समझ के सेलेक्ट करता होगा और जाने के बाद वो भी पछताता होगा। तो शुरुआत में काफ़ी तकलीफ़ लगा होगा आप लोगों को, दिक्कतें हुई होंगी ये सोच सोच करके कि यार देहात में है, इससे बढ़िया तो हमारा गांव था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये गलती मत करिएगा। कॉलेज अगर आप जानते हैं कि ये शहर में है तो सेलेक्ट कीजिए। अगर कन्फ्यूजन है कि शहर में होगा कि देहात में होगा तो एक बार आप कॉलेज पे चले जाओ, तब जाके फ्रीज वाला पैसा 7,000 जमा करो, नहीं तो फिर कॉलेज चेंज करो। सही बात है ना? सर मिला जुला कर ये बात है कि आप जब काउंसलिंग कराते हैं, मतलब जितना कॉलेज सेलेक्ट करते हैं पहले जानकारी निकालने कॉलेज के बारे में, कॉलेज कहाँ है कैसा है, नहीं तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। मतलब जितना आप चूज किए रहेंगे काउंसलिंग में उसमें कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप काउंसलिंग जब करा रहे हैं तो चूज कर लें जो आपको कॉलेज बढ़िया है वही कॉलेज सेलेक्ट करें काउंसलिंग जिस में। कॉलेज के बारे में आप जानते हैं उसी कॉलेज को सेलेक्ट करें। अगर नहीं जानते हैं कॉलेज कौन सा अच्छा है या कौन सा देहात में शहर में, तो सर जो भी मतलब अच्छे अच्छा मान लीजिए कोई लड़का ऐसा चेक करना चाहता है कि वो पता करना चाहता है कि कॉलेज शहर में है कि देहात में है, तो वो किससे बात करेगा, किससे पूछेगा? जी सर, वहाँ पर जाकर पता करना चाहिए ना कि सर मतलब इसी एरिया हम मान लीजिए गोरखपुर के हैं सर, अब हमको कॉलेज कहीं मिल गया किसी जगह तो हमको जाना पड़ेगा अगर देखने के लिए कॉलेज किस जगह पर है, पता करेंगे तभी ना एडमिशन सर लेने जाएंगे, उसी हिसाब से अपना एडमिशन जाकर एक बार जाकर चेक करना। नहीं वो बात अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो कोई और विकल्प है पता लगाने का। ऑनलाइन माध्यम से या कोई आसपास में कोई डिप्लोमा वगैरह करता रहे तो उससे जानकारी ले सकते हैं। हाँ देखिए, मैं बता दूं आप लोगों से ही मुझे पता चला कि मान लीजिए कि आपके जानकारी में कोई आपके रिलेशन का गांव का अगल बगल का पॉलिटेक्निक कर रहा गोरखपुर शहरी कॉलेज से, उस लड़के को पता होगा कि गोरखपुर में अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज है शहर में तो वह ये भी जानता होगा कि देहात में भी कितना है, क्योंकि एक ज़िले में बहुत ज़्यादा तो 4, 5, 6 मैक्सिमम 4, 5 कॉलेज हो सकते हैं। तो कोई लड़का प्राइवेट में पढ़ता तो वो भी जानता कि इस ज़िले में कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आप पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों से एक बार पूछ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी कॉलेज में पढ़ने वाला हो तभी बताएगा, उस जिला में कहीं रहेगा वो लड़का जान जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज के लड़कों का एक व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप भी रहता है, लोग बातचीत करते करते जान जाते हैं कि कौन कॉलेज कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग नहीं जानते हैं तो अपने सीनियर से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे अगर आप संपर्क करना चाहेंगे तो मेरा नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उस पर भी आप फ़ोन करके अगर गोरखपुर के कॉलेजों के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ आसानी से। ठीक है, तो और कोई बात आप लोग अगर मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आप लोग बताना चाह रहे हों या आप लोगों के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जो पछताने वाली बात जैसी हो तो बता सकते हैं, कोई और सावधानी बता सकते हैं। मान कर चलिए जैसे मान लीजिए काउंसलिंग करवाने के लिए हम लोग जाते हैं तो पहली बार मतलब हम काउंसलिंग नहीं करवा रहते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग काउंसलिंग कैसे होती है, मतलब कैसे कॉलेज को चुनना है, इस सब सारी चीज़ों के बारे में पहले मतलब नॉलेज रहना चाहिए। नहीं अगर पता है तो मतलब जो डिप्लोमा कर रहे हैं गांव में, हर गांव में लगभग 1-2 लोग तो कर ही रहे हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर, तो उन लोगों से एक बार पूछ ले कैसे होता है काउंसलिंग। नहीं तो काउंसलिंग पहले तो ये सिस्टम था ना कि मतलब अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है तो उन कॉलेज जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज नहीं पसंद है, मतलब 10 कॉलेज चुने, आपको नहीं पसंद है, ये कॉलेज मिला नहीं पसंद है तो उसे आप क्या कर सकते हैं कि उसे हटवा सकते थे, पहले ये सिस्टम था। लेकिन इस बार जो हुआ है हम लोग के साथ, प्रथम सेमेस्टर हम लोग हैं पास किए अभी इसी साल, तो हम लोग जो फॉर्म भरे थे उसमें एक बार कॉलेज जो मिला था उसे हम लोग 3,000 देकर भी नहीं हटवा पा रहे थे। मतलब नया कॉलेज काउंसलिंग में नहीं सेलेक्ट कर जो पा रहे थे, ऑप्शन हम लोग चुने थे उस ऑप्शन में नया कॉलेज भी नहीं डाल पा रहे थे। 2-3 चरण जैसे 5 चरण 6 चरण में होता है काउंसलिंग, तो आपको आपको एक कॉलेज मिल गया, नया चरण आ रहा है अगला चरण में, तो आप नया कॉलेज कोई नहीं डाल सकते उसमें। वही बात है, मेन बात यही है, पहली बार में जो करना रहे। देखिए वही बात फिर रिपीट हो रही है कि मान लो काउंसलिंग बच्चे सुनते हैं कि 4 बार होता है, 4 चरण में, 6 चरण में, 5 चरण में होता है, 1-1 महीना तक होता है। तो ये सब सोच के आप खुश मत होइएगा कि पहली बार यानी पहले चरण में आप चाहे दूसरे चरण में चाहे तीसरे चरण में, जब पहली बार आप 5 कॉलेज 6 कॉलेज 8 कॉलेज चुन लिए तो यही 8 कॉलेज बार बार आप जितने चरण आएंगे उतने चरणों में इन्हीं कॉलेजों में से आप बदल सकते हैं, वो भी सीट खाली रहेगी तब।
अगर किसी ने ले लिया, जब आप बदलने वाले हैं 10 दिन बाद, अब पता चला आज सब लोगों ने ले लिया, तो 10 दिन बाद आपको फिर वो चीज़ नहीं मिलेगा जो चीज़ आप सोच रहे हो। आप काफ़ी अच्छा मार्क्स लाकर भी आप वो मतलब अच्छे कॉलेज नहीं पा सकते अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको नहीं पता है तो। इसलिए जो भी मतलब जानते हैं उन लोगों से एक बार पूछ लीजिए कि काउंसलिंग कैसे होती है। अच्छा, देखिए इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दिया कि आप बहुत अच्छा रैंक लाए हों, 250-300 के बीच में नंबर भी लाए हों, आप काउंसलिंग में गधे हैं और काउंसलिंग जिससे करा रहे हैं वो भी गधा है, तो 2 गधे मिल करके सबसे बुरा हाल कर सकते हैं आपके कैरियर का। ठीक है, बुरा हाल नहीं, मतलब ऐसे समझिए कि अच्छे कॉलेज की जगह आपको उससे ख़राब कॉलेज मिल सकता है। तो और कोई जानकारी अगर आप लोग देना चाहें काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन के लिए, या और कोई चीज़ बताना चाहें बता सकते हैं। जी नहीं सर। और सब कुछ हो गया। अब यही मेन था, मेन काउंसलिंग प्रक्रिया ही है। मतलब ऐसे समझिए कि शादी वाला फिर उधार देता हूँ, देखैया होने से पहले बहुत बातचीत चलती है कि लड़कवा कैसा होगा, लड़कियाँ कैसी होगी, हैं उसका रिश्तेदारी कहाँ है, हैं कितना पढ़ी है, कितना पढ़ा है, कितना लेगा, कितना देगा, तमाम बातें दिमाग में चलती रहती हैं। जब ये सब फाइनल हो जाता है तब देखैया होता है, इंगेजमेंट होता है। तो बाबू कॉलेज का देखैया कर लेना, उसके बाद फाइनल करना, समझ गए। अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। थैंक यू।